नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग। ठीक है साथियों, इससे पहले हम बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज दोनों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर कोई साथी उसका वीडियो ना देख पाया हो तो चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। तो देर न करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए अपनी पहली बीमारी की तरफ चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है। अब प्रोटोजोआ साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रोटोजोअन कई सारे होते हैं, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ट्रिपनोसोमा, प्लाज्मोडियम। ये सब हमारे बॉडी में कुछ न कुछ रोग पैदा करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आप देखिए उसे, आप उसे 3-4 बार याद करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, काला मल्ल नींद में पापे लाया। काला मल्ल नींद में पापे लाया। साथियों, काला से हो जाएगा काला आजार, मल्ल से हो जाएगा मलेरिया, नींद से हो जाएगा निद्रा रोग, पा से हो जाएगा पायरिया, पे से हो जाएगा पेचिस और लाया से हो जाएगा लिकोरिया। ये जो 5-6 बीमारी आप देख रहे हैं, ये प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। और इसकी ट्रिक रहेगी, काला मल्ल नींद में पापे लाया। ठीक है साथियों, तो हम अपनी पहली बीमारी काला आजार की तरफ चलते हैं। इसे समझते हैं और देखते हैं। तो साथियों, काला आजार, इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, काला आजार। और ये बीमारी ज्यादातर अफ्रीका की तरफ ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पे सैंड फ्लाई मक्खी ज्यादा पाई जाती है। अब सैंड फ्लाई मक्खी का क्या रोल है, ये जिस प्रोटोजुआ से ये होती है, उस प्रोटोजुआ को हमारी बॉडी तक लाती है। इसका मतलब किसका काम करती है, रोग वाहक का। ठीक है साथियों, ये रोग वाहक यानी कि रोग जनक को हमारी बॉडी तक लाती है। कौन सी मक्खी, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी। आप इस मक्खी का चित्र भी देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में जानते हैं। काला आजार को क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर। काला आजार को क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर। और इसका दूसरा नाम लिस्मानियासिस भी है, लिस्मानियासिस। लिस्मानियासिस नाम क्यों है, क्योंकि जिस प्रोटोजुआ से होती है उसका नाम है लिस्मानिया डोनोवाई। लिस्मानिया डोनोवाई बैक्टीरिया उससे प्रोटोजुआ से होती है, इसलिए इसका नाम लिस्मानियासिस है। ठीक है साथियों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप ये भी देख सकते हैं, लाश सड़कर काली हो। लाश से हो जाएगा लिस्मानिया, सड़कर से हो जाएगा सैंड फ्लाई, और काली से हो जाएगा काला आजार। आप इसे याद कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। अब काला आजार साथियों होता क्या है, जब ये फीवर आता है, जब ये मक्खी हमको काट जाती है, लिस्मानी हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो ये हमारे, आप चित्र में जैसा देख पा रहे हैं, स्प्लीन और लीवर दोनों को एनलार्ज कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। और ये पेट देख रहे हैं साथियों, ऐसा हाल हो जाता है। और उसके बाद जब ये ज्यादा बढ़ता है तो ये लीवर और स्प्लीन दोनों को डैमेज कर देता है और व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी की तरफ। हमारी अगली बीमारी है निद्रा रोग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस रोग में हमें नींद बहुत आती है। इसका इंग्लिश में नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ है, वो है ट्रिपेनोसोमा। कौन सा साथियों, ट्रिपेनोसोमा बुरजाई, या बुरशाई भी बोल देते हैं इसे, ट्रिपेनोसोमा बुरशाई। अब इस ट्रिपेनोसोमा को हमारी बॉडी तक कैसे आता है, तो इसकी रोग वाहक होती है सीसी मक्खी। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये स्पेलिंग आएगी और आपको अगर सीसी मक्खी नहीं मिली तो स्पेलिंग आप गलत ना कर देना। स्पेलिंग से पता नहीं चलता है, इसमें टी होता है और ये साइलेंट होता है। ठीक है। सीसी मक्खी का आप चित्र देख ही पा रहे हैं, आप पहचान लोगे इसे। ठीक है। और निद्रा रोग में क्या होता है साथियों, जब ये मक्खी हमें काट जाती है और ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है, जब ट्रिपेनोसोमा ग्रोथ करता है तो ये हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। पूरी तरह से प्रभावित अंग है इसका ब्रेन, ब्रेन को प्रभावित कर देता है। फिर हम स्लीपिंग मुद्रा में चले जाते हैं, नींद आ जाती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। और कभी कभी तो कंडीशन ऐसी होती है, जब ट्रिपनोसोमा बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो नींद इतनी गहरी आती है कि नींद से ही व्यक्ति कोमा में चला जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है साथियों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। देखिए ये बच्चा है, ये भी अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बीमारी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी याद, रोग को समझने की। नींद में सी ट्रिप पर जाते हैं, नींद से हो जाएगा साथियों निद्रा रोग, सी से हो जाएगा सीसी मक्खी द्वारा फैलता है, और ट्रिप से होगा ट्रिपनोसोमा। इसका क्या है, पैथोजन है, रोगजनक है। अगला बीमारी देखते हैं। हमारी अगली बीमारी है साथियों पेचिस। इससे तो सब जानते ही होंगे, पेचिस मतलब डिसेंट्री। इसका दूसरा नाम जरूर याद कर लेना, इसे ही अमीबाइसिस कहते हैं। ठीक है साथियों,
अब पेचिस है, पेचिस मतलब आप समझते हैं दस्त, लेकिन दस्त के साथ खून भी आता है इसमें। तो जब दस्त होते हैं आदमी आदमी को, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है उसका? आंत प्रभावित होती है साथियों। इसके मुख्य बिंदु होंगे, इसमें दस्त हो जाते हैं और उसके साथ ब्लड भी आता है। और ये जो बीमारी है संक्रमित भोजन और पानी से फैलती है। ठीक है। अब संक्रमित भोजन में ऐसी कौन सा पैथोजेंस होता है जो इस बीमारी को फैलाता है? तो उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये साथियों अमीबा से फैलती है बीमारी, और अमीबा में भी कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जब ये दूषित भोजन के साथ हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ये हमें डायरिया करा देता है ब्लड के साथ। ठीक है। इसको कहते हैं पेचिस या अमीबोसिस। आगे बढ़ते हैं। ये अमीबा की चित्र में आप संरचना देख रहे हैं, ऐसा अमीबा एंट अमीबा स्टोलेट का होता है साथियों। अगली बीमारी हमारी पायरिया, और इससे तो ज्यादातर लोग परिचित होंगे। पायरिया क्या होता है? ये हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़े इससे सूज जाते हैं, स्वेल्ड हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, उनसे खून आता है, पस आता है, और मुंह से बहुत भयंकर दुर्गंध भी आती है साथियों। पायरिया में मसूड़ों से खून आना सबसे आम बात है। इससे आपको पता चल सकता है, स्वेल्ड हुए मसूड़े दिख जाते हैं। और ये कौन सा अमीबा होता है? ये भी एक अमीबा से होता है, इसका रोगजनक अमीबा ये है, लेकिन वो है एंट अमीबा जिंजीविलिस। एंट अमीबा जिंजीविलिस। आप समझ सकते हैं कि हमारे मुंह के अंदर दांतों मसूड़ों के बीच में जो अमीबा पाया जाता है वो जिंजीविलिस होता है, और आंत में हिस्टोलिट का पाया जाता है साथियों। ठीक है, जो पेचिस कराता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा रोग था पायरिया। अगला बीमारी देखते हैं। अगली बीमारी हमारी ल्यूकोरिया। ठीक है साथियों, इंग्लिश में भी लुकोरिया कहते हैं, इंग्लिश का ही वर्ड है। इसमें क्या होता है? ये महिलाओं की परेशानी है, महिलाओं की बीमारी है। इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइना से कुछ श्वेत प्रदर निकलता है। ठीक है साथियों, श्वेत द्रव निकलता है। और इसमें क्या होता है, महिलाएं बहुत कमजोरी में आ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इसका जो रोगजनक है, पैथोजेंस है, वो कौन सा है? तो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस। ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस। आप ये चित्र भी देख सकते हैं इसका। इस टाइप का ये वाला जो हिस्सा है, ये इसमें इन्फेक्टेड हो जाता है, यूटेरस से लगा हुआ जो हिस्सा होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है मलेरिया, और मलेरिया तो सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है। तो मलेरिया भी साथियों एक मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर का नाम है एनाफ्लीज मच्छर। और एनाफ्लीज में भी मादा मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। लेकिन मलेरिया फैलाने के लिए ये मच्छर काम करता है, लेकिन इसका जो मेन रोगजनक है ना, रोगजनक, वो है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोन सी है। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाता है, तब ये मलेरिया हमको हो जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि रोग वाहक का। तो हम समझ जाएंगे मलेरिया के बारे में कि रोग वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और रोग जनक कौन है? प्लाज्मोडियम। ठीक है साथियों। अब ये कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है मलेरिया? तो ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन को प्रभावित करता है, और लीवर यकृत को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है? इसमें ठंड के साथ हमें तेज बुखार आता है, दर्द और पसीना भी आता है। ये हमारा मलेरिया होता है। अब आप चित्र को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले कोई मच्छर, नंबर एक पे देखो ये दिख रहा है, सबसे पहले कोई मच्छर हमें काटा, और काट के उसने उसने हमारी लीवर को इन्फेक्टेड कर दिया। लीवर के बाद क्या हुआ कि धीरे हमारी आरबीसी इन्फेक्टेड हो गई। अब जब आरबीसी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो मच्छर हमें दूसरा कोई भी काटेगा, तो वो मच्छर के साथ भी प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी से पहुंच जाएगा, अगर उस मच्छर के पास नहीं भी है तो। और फिर वो मच्छर जितने लोगों को काटेगा, धीरे धीरे सब में ये जो प्लाज्मोडियम में चलता जाएगा, और हर आदमी मलेरिया से ग्रसित होता जाएगा। ऐसे करके मलेरिया फैलता रहता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक था, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम कवक से होने वाले रोग भी पढ़ेंगे। तो कवक से होने वाले रोग के बारे में आपसे प्रश्न में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कवक से होने वाला रोग कौन सा है। फिर भी हम रोगों की महत्ता थोड़ी बहुत समझेंगे। ठीक है साथियों, कि इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये किस कारण होते हैं। तो कवक से होने वाले रोग की ट्रिक रहेगी गंजा दमाद खाई फ्रूट। क्या रहेगी साथियों? गंजा दमाद खाई फ्रूट। और ये बहुत इजी है। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमा से हो जाएगा दमा, और द से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज, ए फ्रूट से हो जाएगा साथियों एथलीट फुट। ठीक है, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये गंजापन है, ये दाद है, ये दमा अस्थमा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये खाज है, ये एथलीट फुट है। ठीक है।
अब एक एक करके इन बीमारियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो हमारी पहली बीमारी रहेगी गंजापन। गंजापन यानी कि बाल्डनेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, बाल्डनेस। प्रभावित अंग क्या है, सिर के बालों को गिराती है, सिर को गंजा करती है। इसका जो कवक है वो कौन सा होता है, तो वो कवक होता है टीनिया कैपिटस। ठीक है साथियों, इसे याद कर लेना। गंजापन का जो कवक होता है, जो मेन रोग जनक है, वो कौन है, टीनिया कैपिटस। अगली बीमारी है हमारी दमा। दमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अस्थमा। ठीक है, ये कौन से अंग को प्रभावित करती है, फेफड़ों को। और इसका रोग जनक कौन होता है, पैथोजन, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। कौन सा होता है साथियों दमा का, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये इसका रोग जनक होता है। यही है कवक जो दमा हमारे शरीर में दमा नाम की बीमारी पैदा करता है। ठीक, अब ये दमा होता क्या है, थोड़ा सा सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे फेफड़े होते हैं साथियों, तो फेफड़े से जो एक नली जाती है हमारे गर्दन से नीचे, उसको कहते हैं श्वास नली, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं हम ब्रोंकाई या उप श्वास नली। और दोनों ब्रोंकाई से एक एक फेफड़ा लटका होता है। ठीक है, तो ये जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चित्र आप स्पष्ट है आपके लिए, ये हमारा ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है। और ब्रोंकाई से आगे एल्वेली लगी होती है। तो देखो इस चित्र में ये नॉर्मल है, ये पूरी ब्रोंकाई जहां मैं पेन चला रहा हूँ, ये बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे सांस हमें अच्छे से आ पाता है। और ये जो ब्रोंकाई दिखाई है, यहाँ पे क्या है, इसमें म्यूकस भरा है, पीला गाढ़ा द्रव, कफ भरा है। बस यही समस्या है, इसी को दमा कहते हैं। ठीक है, अगली बीमारी देखते हैं। हमारी अगली बीमारी है रिंगवर्म या दाद। इसे सब जानते ही होंगे, नॉर्मली त्वचा का पे हो ही जाते हैं। प्रभावित अंग क्या है, त्वचा, और इसके लाल लाल गोले पड़ जाते हैं। ये लाल गोला ही क्या कहलाता है, जैसा अभी आप चित्र में देख रहे हैं, ये लाल गोला ही दाद कहलाता है। और दाद का जो रोग जनक है, जो कवक है, वो कौन सा होता है, ट्राइकोफाइटोन। कौन सा होता है साथियों, ट्राइकोफाइटोन। अगली बीमारी है खाज, इंग्लिश में कहते हैं इसके बीज। ठीक है, ये भी त्वचा को प्रभावित करती है, त्वचा पे सफेद दाग से बन जाते हैं, रैशेस से बन जाते हैं। ठीक है, और इसका जो रोग जनक होता है वो होता है एकेरस इसके बीज। क्या होता है साथियों, एकेरस इसके बीज। चित्र में देख सकते हैं, खाज दिखाया गया है, एरिया रेड हो जाता है और बहुत इचिंग होती है उसमें। हमारी अगली और लास्ट बीमारी है साथियों एथलीट फुट। ठीक है, एथलीट फुट। प्रभावित अंग क्या होता है साथियों, त्वचा। पैरों की त्वचा प्रभावित हो जाती है और ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, होता क्या है, जैसे आप चित्र में अच्छे से देखिए, पूरी त्वचा है, ये पूरी रेडिश हो रही है, कट रही है, फट रही है, जगह जगह से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है। ठीक है, तो त्वचा की कटने, फटने और मोटे होने की स्थिति को क्या कहते हैं, एथलीट फुट, पैर की। और ये किस कवक के कारण होती है, उस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। क्या नाम है साथियों, टीनिया पेडिस। तो ये हमारी कवकों से होने वाली बीमारी थी। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। एक बार साथियों आपको रिपीट करा दूं, शॉर्ट ट्रिक। तो कवक से होने वाली बीमारी के लिए रहेगी गंजा दमा खाए फ्रूट। ठीक है, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी क्या है, काला मल नींद में पापे लाए। ओके साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।